रॉय ग्रुप्स के ऑफिस के बाहर टैक्सी से उतर कर वानी अपने हाथ में पहनी वॉच की तरफ देखते हुए मनी मन कहती है, ओह नो, मैं पहले दिन ही लेट हो गई। पता नहीं वो ब्रेसलेट चोर अब क्या करेगा। पहले ब्रेसलेट ले लिया, कहीं अब जॉब ही वापस ना ले ले। ये कहते हुए वानी तुरंत ही भागते हुए एसआर के केबिन की तरफ जाने लगी। वानी के केबिन में आते ही एसआर उसकी तरफ घूरते हुए बोला, मिस वानी, आप पहले दिन ही 5 मिनट लेट हैं। तभी वानी हाफते हुए बोली, सॉरी सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं जानबूझकर लेट नहीं हुई थी सर, वो तो मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। आगे से मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिएगा। ये कहकर वो गहरी सांसें लेने लगी। जल्दी जल्दी भाग कर आने की वजह से इस वक्त उसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थीं और पसीने की कुछ बूंदें उसके माथे पर चमकने लगी थीं। उसको ऐसे घबराता हुआ देखकर एसआर, जो अभी तक उसे घूर कर देख रहा था, वो तुरंत अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और उसके पास आते हुए बोला, हे रिलैक्स, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे एक चेयर पर बिठाकर टेबल से पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो पहले आराम से पानी पियो और खुद को रिलैक्स करो। ये सुनकर वानी ने तुरंत ही पानी का ग्लास लिया और एक ही सांस में खाली कर दिया। ये देखकर एसआर वानी के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, आर यू फाइन? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये सुनकर वानी इनोसेंट सा फेस बनाकर बोली, वो सर, मुझे लगा मैं लेट हो गई तो कहीं आप मुझे जॉब से ना निकाल दें। प्लीज सर, मुझे इस जॉब से मत निकालना। मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है। आगे से मैं कभी लेट नहीं होंगी। ये सब वानी ने इतनी मासूमियत से कहा कि एसआर तो उसकी मासूमियत में ही खो गया और भूल गया कि वो कुछ देर पहले वानी के लेट आने पर उसे डांटने और उसे क्या क्या पनिशमेंट देनी है, इन सब के बारे में सोच कर बैठा था। वो तुरंत वानी के सिर को सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं मिस वानी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मुंबई का ट्रैफिक है ही ऐसा कि कोई भी लेट हो जाता है। आप 5, 10, 15, 20 मिनट भी लेट हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से आ सकती हैं। ये सुनकर वानी की आंखों में चमक आ गई और वो झट से एसआर की तरफ देखते हुए बोली, सच में सर? क्या मैं थोड़ा लेट भी आई तो चलेगा ना? आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे ना? हाँ, अब मैं तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? I mean, अपने एम्प्लॉइज की। एसआर उसके चेहरे में ही खोए हुए बोला, थैंक यू सो मच सर। वानी खुश होते हुए बोली और फिर वो मनी मन बोली, इसको क्या हुआ? मुझे तो लगा था ये बहुत गुस्सा करेगा। वैसे ये ब्रेसलेट चोर इतना भी बुरा नहीं। वो अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि एसआर का हाथ जो थोड़ी देर पहले उसके सर को सहला रहा था, वो धीरे धीरे अब उसकी पीठ पर आ गया था। ये महसूस होते ही वानी एक झटके से चेयर पर से उठते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये सुनते ही एसआर सक पकाते हुए बोला, वो तो मैं बस तुम्हें शांत कर रहा था। तुम इतनी घबराई हुई जो थी। क्या तुम अब ठीक हो? आर यू ओके? फिर वो मनी मन बोला, कंट्रोल एसआर कंट्रोल, भूल मत, ये खूंखार शेरनी है, ये इतनी आसानी से नहीं पटेगी। पर मैं भी एसआर हूं, ऐसी कोई लड़की नहीं जो एसआर के चाम से बच पाई हो, और तुम भी नहीं बच पाओगी मिस खूंखार शेरनी। तभी वानी बोली, जी सर, मैं ठीक हूँ। वैसे आपने अभी कुछ कहा क्या? ना 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 ना, कुछ भी तो नहीं। ये सुनकर एसआर बोला, तो क्या मैं अब जाकर अपना काम कर सकती हूँ? ठीक है, जाओ और जाकर अपना काम करो। वानी मनी मन वहां से जाते हुए बोली, ये कुछ ज्यादा ही एडवांटेज नहीं ले रहा था सिचुएशन का, पर मैं भी इस ब्रेसलेट चोर को अच्छे से जानती हूँ। मैंने इसकी डांट से बचने के लिए थोड़ा इमोशनल कार्ड क्या खेला, ये तो आइसक्रीम की तरह पिघल ही गया। पर मैं भी वानी हूँ, इतनी आसानी से इसकी जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। यही सब सोचते हुए मुस्कुराते हुए वो एसआर के केबिन से निकल ही रही थी कि तभी एसआर बोला, मिस वानी, क्या आपने अभी अभी कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा सर। ओह ओके, आप जा सकती हैं। और वानी एसआर के रूम से बाहर चली जाती है। वानी को एसआर के केबिन से खुश होते हुए आता देख उसका एक कलीग सिद्धार्थ अपनी दूसरी कलीग और गर्लफ्रेंड जेनी से कहता है, जेनी, मुझे लगता है तुम्हें भी आज सर से अपनी लीव के लिए बात करनी चाहिए। ये सुनकर जेनी थोड़ा परेशान होते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है सिद्धार्थ, सर मुझे लीव देंगे? मैं कुछ दिन से वैसे ही लेट आ रही हूँ।
मेरे लेट आने की वजह से सर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। अगर इस वक्त लीव के लिए बोला तो कहीं सर मुझे जॉब से ही हमेशा के लिए लीव ना दे दे। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ बोला, बेबी कम ऑन, तुम एक बार बात तो करके देखो, इमोशनल कार्ड ट्राई करो ना। ओके, आई विल ट्राई। ये बोलकर जेनी एसआर के केबिन की तरफ चली गई। वो एसआर के केबिन पर नॉक करते हुए बोली, मे आई कम इन सर? अंदर से एक आवाज आई, यस प्लीज कम। जैसे ही जेनी केबिन के अंदर आई, एसआर अपने हाथ में पकड़े पेन को घुमाते हुए बोला, सो मिस जेनी, आजकल आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं कि आप डेली लेट आ रही हैं। जानती हैं इसकी वजह से आपकी सैलरी भी कट की जा सकती है। सैलरी कट होने की बात सुनकर जेनी घबरा गई और वो तुरंत ही अपना बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, सॉरी सर, आजकल मेरी फैमिली में थोड़ा इशू चल रहे हैं और मेरी कज़न की भी शादी है, घर में भी बहुत काम है सर, इसलिए मैं ठीक से टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ सर। मैं आगे से आपको गलती का कोई मौका नहीं दूंगी। प्लीज़ सर, मेरी सैलरी मत काटिएगा, प्लीज़ प्लीज़। ये सुनकर एसआर उसकी तरफ आते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, हे टेक इट इजी जेनी, तुम इतना प्रेशर क्यों ले रही हो? एक काम करो, तुम्हें टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो सिंपल, तुम एक हफ्ते तक वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं ट्राई करती? जैसी उस लड़की ने एसआर के मुंह से वर्क फ्रॉम होम की बात सुनी, वो शॉक्ड हो गई और हैरान होते हुए बोली, रियली? क्या मैं एक हफ्ते तक वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ सर? सर नहीं, एसआर, तुम मुझे एसआर कह सकती हो। रियली डार्लिंग? ओह सॉरी, आई मीन एसआर, क्या आप सच बोल रहे हो? डार्लिंग, वाह एसआर, ये लड़की तो खुद सामने से लाइन दे रही है। किसी को पटाने का फॉर्मूला नंबर 2, सामने वाले को डार्लिंग कहकर आई एम सॉरी बोलकर पलट जाना पुराना हो चुका है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसे फिनिश कैसे करते हैं। और ये सोचते हुए एसआर के फेस पर एक इविल स्माइल थी। उसकी बात सुनकर एसआर उस लड़की के हाथ चूमते हुए बोला, यस जान, ओह आई एम सॉरी, आई मीन जेनी, तुम आराम से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, तुम्हें ज्यादा प्रेशर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो, ज्यादा टेंशन लेने की वजह से तुम्हारा ये नाजुक सा चेहरा कैसे मुरझा गया है। ये कहकर एसआर प्यार से उसके गालों पर अपने हाथ फेरने लगा। फिर एसआर उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए कहता है, और तुम्हारा ये नाजुक सा फिगर भी कितना बिगड़ने लगा है। मुझे ये खूबसूरत चेहरे मुरझाए हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जान। एसआर की बात सुनकर वो लड़की थोड़ा शर्माते हुए बोली, ओह थैंक यू सो मच एसआर, आप कितने अच्छे हैं, और आपके मुंह से जान सुनकर तो उफ, मेरी जान ही निकल जाए। ये सुनकर एसआर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब करते हुए बोला, थैंक यू की जरूरत नहीं है बेबी, और अपनी जान की जान तो मैं कभी निकलने भी नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? आखिर हमें ही तो एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखना है। ये सुनकर वो लड़की भी एसआर की बातों का मतलब समझते हुए एसआर की आंखों में देखते हुए बोली, मैं भी आपकी जरूरत का पूरा ध्यान रखूंगी सर, आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगी। इधर थोड़ी देर बाद रूम से आती आवाजों को सुनकर जेनी का बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मन ही मन सोचता है, ये इतनी खटर पटर की आवाज क्यों आ रही है अंदर से? लगता है बॉस काफी गुस्से में है, जेनी तो कई काम से। गॉड प्लीज सेव हर, कहीं उसे बॉस गुस्से में जॉब से ही ना निकाल दे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो लड़की मुस्कुराते हुए एसआर के केबिन से बाहर निकली। उसके एक हाथ में एसआर का दिया ब्रेसलेट चमक रहा था और वो बार बार अपने हाथ को हिला हिला कर खुश हो रही थी। जैसे ही वानी की नजर उस लड़की पर पड़ी तो वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, ओह तो इस बार इस चिंदी चोर ने अपनी फ्लर्टी बातों में फंसाकर मेरा ब्रेसलेट इस चुड़ैल को दे दिया। ओह गॉड, ये लड़का भी ना कैसे नवा कहीं का, हाँ हद है यार। तभी जेनी का बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ उसको इतना खुश देखकर कंफ्यूज होकर मन ही मन बोला, ये इतना खुश होकर क्यों बाहर आ रही है? कहीं नौकरी जाने के सदमे में पागल पागल तो नहीं हो गई? फिर वो उसके पास आते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें लीव मिली या हमेशा के लिए बाहर ही कर दिया? तभी जेनी बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे देखकर? अगर मुझे लीव ना मिली होती तो क्या मैं इतनी खुश होती? ओह दैट्स ग्रेट, मतलब तुम्हें लीव मिल गई है। अब मुझे भी बात करनी चाहिए, तभी तो हम साथ में घूमने जा पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है बॉस मुझे छुट्टी देंगे?
ये सुनकर जैनी अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट की तरफ देखते हुए खुश होकर बोली, हाँ, मुझे तो 1 हफ्ते का वर्क फ्रॉम होम मिला है। बाकी तुम्हारा मुझे नहीं पता, तुम्हें सर छुट्टी देंगे या नहीं। तुम खुद ही जाकर एसआर से आई मीन सर से क्यों नहीं पूछ लेते? मुझे बहुत काम है। ये कहते हुए वो तुरंत ही अपनी डेस्क की तरफ चली गई। पहले वानी को एसआर की केबिन से खुश होते हुए आते देख और फिर अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को खुश देखकर सिद्धार्थ मनी मन बोला, लगता है बॉस आज कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में है। दोनों लड़कियां बॉस की केबिन से खुश होकर बाहर आई हैं। यही अच्छा मौका है सिद्धार्थ, जलती आग में तू भी हाथ सेक ले। यही सब सोचते हुए वो भी एसआर की केबिन की तरफ चला गया। मैं कम इन सर की आवाज के साथ जैसे ही सिद्धार्थ ने एसआर की केबिन पर नॉक किया, एसआर उसे देखते ही बोला, या सिद्धार्थ प्लीज कम। सर एक्चुअली मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। सिद्धार्थ ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सीरियस होकर कहा, बोलो क्या बात करनी थी? सर एक्चुअली मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है, वो बहुत ही सीरियस है सर। सिद्धार्थ ने बड़ी ही मायूसी के साथ कहा। यह सुनते ही एसआर जल्दी से बोला, ओह रियली? बैठो बैठो और आराम से बताओ क्या हुआ है उन्हें, क्या वो हॉस्पिटल में एडमिट है? एसआर की बात सुनते ही सिद्धार्थ जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, जी सर, वो पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार हैं, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। फिर वो थोड़ा इमोशनल होते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा सर, मैं कैसे उनकी देखभाल करूं? अगर मैं छुट्टी लेता हूं तो मेरी सैलरी कट हो जाएगी और अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी ठीक नहीं है। क्या करूं क्या ना करूं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। ये सुनकर एसआर बोला, ओह इतनी सी बात के लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम इतना लोड लेकर जी कैसे रहे हो। मैं हूं ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। हे सिद्ध, कम ऑन, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगर ऐसे वक्त में ही हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? ये सुनते ही सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ गई। वो खुश होते हुए मनी मन बोला, वाह बॉस तो इतनी आसानी से मान गए, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना इजी होने वाला है। लगता है बॉस का मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी एसआर बोला, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए अब से तुम डबल शिफ्ट करोगे, जिससे तुम्हें दुगनी सैलरी मिलेगी। और रही तुम्हारी दादी की बात, तो उनके लिए तुम एक नर्स अपॉइंट क्यों नहीं कर लेते? वो अच्छे से उनकी देखभाल करेगी। इससे तुम्हारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पैसे के पैसे और दादी की देखभाल। ओके, अब देखो थैंक्स वैंक्स मत कहने लगना। जैसे एसआर ने ये कहा, सिद्धार्थ की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो हड़बड़ाते हुए बोला, सर डबल शिफ्ट? तभी एसआर उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, हाँ डबल शिफ्ट। अब तुम्हारी प्रॉब्लम मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा सिद्ध? तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारे पास शब्द नहीं है, लेकिन टेंशन फ्री होकर काम करो यार। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। बेचारा सिद्धार्थ मायूसी से अपना सिर हिलाते हुए एसआर की केबिन से जाने लगा। कहां तो उसने सोचा था कि वो भी जेनी की तरह वर्क फ्रॉम होम की बात करके जेनी के साथ इस वीक गोवा घूमने जाएगा। उसने तो टिकट्स भी बुक करा ली थी। और कहां एसआर ने उसे ओवर टाइम करने के लिए बोल दिया। उसके जाते ही एसआर एक टेढ़ी स्माइल के साथ खुद से ही बोला, जिस स्कूल के तुम अभी स्टूडेंट हो ना बेटा, हम उस स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं। गर्लफ्रेंड के साथ टूर पर जाने के लिए छुट्टी चाहिए थी ना, वो भी झूठ बोलकर, और वो भी एसआर के सामने। तो करो अब डबल शिफ्ट में काम, और मैं करूंगा इस वेकेशन तेरी गर्लफ्रेंड की बाहों में आराम। दूसरी तरफ सैलरी कट होने की बात सुनकर शार्वी गुस्से से भिनभिनाते हुए आहान की केबिन से बाहर आई। तभी उसको गुस्से में देखकर वानी उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ? तेरे चेहरे पर ये 12 क्यों बजे हैं? इस पर शार्वी गुस्से से भड़कते हुए बोली, पूछ मत यार, गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे। बताओ तो भला, 2 मिनट लेट होने पर कोई पूरे दिन की सैलरी कट करता है क्या? तू भी तो लेट थी, क्या तेरे बॉस ने भी की तेरी सैलरी कट? ये सुनकर वानी बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मेरे बॉस तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो बोला है मैं जब चाहूँ आराम से आ सकती हूँ। फिर वो मनी मन बोली, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है उस ब्रेसलेट चोर को कैसे लाइन पर लाना है। तभी शार्वी मुंह बनाते हुए बोली, वही तो। और एक ये मिस्टर आहान, पता नहीं खुद को समझते क्या है, रूप तो ऐसे दिखाते हैं जैसे किसी रियासत के प्रिंस हो। ये सुनकर वानी तपाक से बोली, प्रिंस ही तो है, प्रिंस चार्मिंग।
ऐसे क्या लगते हैं यार, उसका वो क्यूट फेस, डैशिंग पर्सनालिटी, किलर स्माइल, हाय। ऊपर से जब बोलते हैं तो मैं तो बस उन्हें सुनती ही रह जाती हूँ। उनकी आवाज सुनकर ही मेरी तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्या तेरे साथ भी ऐसा कुछ होता है? उसकी बात सुनकर शार्वी बोली, नो वे, कभी नहीं। हाँ, एटीट्यूड देखा है तुमने उनका, और स्माइल, वो तो मैंने कभी उनके फेस पर देखी ही नहीं। प्रिंस चार्मिंग नहीं, प्रिंस वार्मिंग है वो। जब देखो तब गुस्से में ही रहते हैं। मेरा मन करता है कि उनकी कोल्ड कॉफी उनके ही सर पर डालकर ठंडा कर दूं उन्हें। शार्वी ने इतना बोला ही था कि तभी पीछे से आहान की आवाज सुनाई दी। क्या आपने अभी कुछ कहा मिस शार्वी? आहान की आवाज सुनते ही शार्वी के तो होश उड़ गए और वो धीरे से पीछे मुड़ते हुए बोली, हाँ, सर आप, वो मैं आहान उसकी तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, मैं क्या मिस शार्वी? लेकिन शार्वी तो आहान को अपने करीब आते हुए देखकर ही अपनी जगह पर जम गई और आगे क्या बोलना था वो तो ये भूल ही गई। ये देखकर वानी धीरे से बोली, ये लो, सर सामने क्या आए, ये तो फिर किसी और दुनिया में ही खो गई। चल वानी, निकल ले यहाँ से, इससे पहले तेरी भी सैलरी कट हो। तेरा अब यहाँ कोई काम नहीं। ये कहते हुए वो चुपचाप वहां से निकल ली। तभी आहान शार्वी के चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, हेलो मिस शार्वी, मैंने कुछ पूछा है आपसे, कहाँ खो गई आप? शार्वी तुरंत ही अपने होश में वापस आते हुए बोली, नो सर, मैंने कुछ नहीं कहा। आहान उसको घूरते हुए बोला, क्या आपने सच में कुछ नहीं कहा या मुझे देखकर ही सब कुछ भूल जाती हैं आप? ये सुनकर शार्वी मनी मन बोली, ओह गॉड, ये अचानक से मेरे इतने करीब क्यों आ जाते हैं? एक तो वैसे ही इनके सामने आते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मेरा ये दिल इतनी जोरों से क्यों धड़कने लगता है? ओफ। तभी आहान फिर से बोला, मिस शार्वी, आधे घंटे में मुझे न्यू कलेक्शन के सभी डिजाइन्स मेरे टेबल पर चाहिए, वरना आप यहाँ से हमेशा के लिए जा सकती हैं। फिर वो वापस अपने केबिन की तरफ जाते हुए बोला, और हाँ, मेरे केबिन में कोल्ड कॉफी विद एक्स्ट्रा आइस के साथ जरूर भिजवा दीजिए। वो क्या है ना, किसी को ठंडा करना है। जैसे ही शार्वी ने ये सुना, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो मनी मन बोली, ओह माय गॉड, लगता है इन्होंने सब सुन लिया। अब तो मैं गई। चल शार्वी, जल्दी से काम पर लग जा, वरना क्या पता एक दिन की सैलरी कट करने के साथ साथ पेनल्टी भी लगा दे। ये कहते हुए वो तुरंत ही वहां से अपनी डेस्क की तरफ भाग गई। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में रॉयल टेक्सटाइल लिखा हुआ था, उसी बिल्डिंग के एक आलीशान केबिन में एक शख्स ग्लास विंडो के पास खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आया। उसको अंदर आता देख वो शख्स अपने असिस्टेंट से बोला, जॉन, क्या अगले हफ्ते होने वाले पेरिस फैशन वीक की सारी तैयारियां हो गईं? यस बॉस, उसके असिस्टेंट ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। तभी वो शख्स फिर से बोला, और मैंने जो काम तुम्हें बोला था उस काम का क्या हुआ? पता चला कौन कौन सी कंपनीज फैशन वीक में पार्टिसिपेट करने की सोच रही हैं? उसकी बात सुनकर जॉन आराम से एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, यस बॉस, इस फाइल में उन सभी कंपनीज की लिस्ट है। तभी वो शख्स अपनी सिगरेट को एश ट्रे में डालकर जॉन के हाथ से वो फाइल लेकर अपनी चेयर पर बैठ गया और उस फाइल के पन्ने पलटने लगा। जॉन बोला, बॉस, पता चला है कि इस बार इंडिया से रॉय ग्रुप्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सुनते ही उस शख्स की पकड़ अपने हाथ में पकड़े पेपर पर कस गई और वो धीरे से बोला, आहान रॉय। फिर वो अपने असिस्टेंट से बोला, जाओ, जाकर अच्छे से तैयारी करवाओ, बेस्ट से बेस्ट डिजाइनर को हायर करो। इस बार फैशन वीक का खिताब हमें ही जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर। गॉट इट? ओके बॉस। ये कहते हुए वो असिस्टेंट वहां से चला गया। उसके जाते ही उस शख्स ने अपने हाथ में पकड़े पेपर को बुरी तरह मरोड़ते हुए कहा, आहान रॉय, काफी वक्त बाद तुमसे मुलाकात होगी। इंटरेस्टिंग, हर बार तुम मुझसे जीतते आए हो, लेकिन इस बार हारने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार पेरिस फैशन वीक की विनर भी मेरी कंपनी होगी और करोड़ों के प्रोजेक्ट्स भी मेरे होंगे, और तुम्हारी होगी बर्बादी, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। और ये कहते हुए वो शख्स एक शैतानी हंसी हंसने लगा। इंडिया में
अपने एक हाथ में फाइल और दूसरे हाथ में कॉफी का मग पकड़े शार्वी आहान के केबिन में एंटर हुई और आहान की तरफ कॉफी का मग बढ़ाते हुए बोली, सर आपकी कॉफी। टेबल पर रख दो और न्यू डिजाइन्स की फाइल मुझे दो। आहान ने शार्वी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। शार्वी ने झट से फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। थोड़ी देर फाइल के पन्ने पलटने के बाद आहान बोला, बकवास, ये सारे डिजाइन एकदम बकवास हैं। मिस शार्वी, आप कल तक मुझे कुछ न्यू और यूनिक डिजाइन्स रेडी करके दीजिए। ये सुनकर शार्वी हैरानी से बोली, क्या कल तक? बट सर मैं कल तक कैसे? तभी आहान उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, और हाँ मिस शार्वी, अगले हफ्ते होने वाले पेरिस फैशन वीक के लिए आप मेरे साथ पेरिस चल रही हैं। I mean, हमारी पूरी टीम के साथ। पेरिस? शार्वी हैरानी से बोली। तभी आहान आगे बोला, और इस बार ये प्रोजेक्ट आप लीड करेंगे। शार्वी तो पेरिस का नाम सुनकर ही हैरान थी। तभी आहान के प्रोजेक्ट लीड करने की बात सुनकर वो और ज्यादा शॉक्ड हो गई। वो तुरंत ही घबराते हुए बोली, मैं कैसे लीड कर सकती हूँ सर? मैंने तो आज ही ज्वाइन किया है सर। मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे लीड कर सकती हूँ? मैंने आज तक नहीं किया, ये मुझसे नहीं होगा। ये सुनकर आहान अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, आज तक नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं कि आप आगे भी नहीं कर सकते। बेशक आपने आज ज्वाइन किया हो, बट आप भूल रही हैं कि इस फील्ड में आप पिछले 3 सालों से काम कर रही हैं। क्या अभी भी आपको खुद की काबिलियत पर शक है? पर सर ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। मैं शार्वी ने इतना कहा ही था कि तभी आहान अपनी उंगलियों को टेबल पर टैप करते हुए बोला, सोच लीजिए मिस शार्वी, यह प्रोजेक्ट आपके करियर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। इससे आप खुद को प्रूव कर सकती हैं कि आप एक बेहतरीन डिजाइनर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की बेस्ट डिजाइनर भी हैं। यह सुनकर शार्वी मन ही मन सोचने लगी, वैसे मिस्टर रॉय की बात तो सही है, एक तरह से अच्छा ही है मैं ये प्रोजेक्ट लीड कर लूँ। वैसे भी अगर मैं ये प्रोजेक्ट करती हूँ तो मेरा बचपन का सपना पूरा हो सकता है। मैं दुनिया के सामने खुद को प्रूव कर सकती हूँ। आखिर यही तो मैं चाहती थी, और आज जब मुझे इतना अच्छा मौका मिला है तो मैं कैसे ये मौका अपने हाथ से जाने दे सकती हूँ। यही सब सोचते हुए वो धीरे से आहान से बोली, अब ठीक है सर, मैं ये प्रोजेक्ट लीड करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर आहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने उसे तुरंत ही छुपा लिया और फिर अपनी गहरी आवाज में बोला, ठीक है मिस शार्वी, आप आज से इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकती हैं। आपके पास पूरा 1 हफ्ता है। इस प्रोजेक्ट की थीम आप अपने हिसाब से खुद चूज कर सकती हैं। टेंशन मत लीजिए, जरूरत पड़ने पर बाकी के टीम मेंबर्स भी आपकी मदद के लिए होंगे। फिर वो कुछ रुक कर धीरे से बोला, और मैं भी। ये उसने इतने धीरे से कहा था कि शार्वी को ये सुनाई ही नहीं दिया। ये सब सुनने के बाद शार्वी ने जैसे ही केबिन से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए, आहान उसे रोकते हुए बोला, वेट मिस शार्वी, ये आप कैसी कॉफी लेकर आई हैं? इसमें तो आइस ही नहीं है। मैंने कहा था ना, कोल्ड कॉफी विद एक्स्ट्रा आइस। ये सुनकर शार्वी पीछे पलटते हुए बोली, बट सर उसमें एक्स्ट्रा आइस थी। आपने ही कॉफी पीने में इतना लेट कर दिया कि वो कोल्ड से हॉट हो गई। ये सुनकर आहान उसे घूरते हुए बोला, क्या मतलब है आपका? ये मेरी गलती है। चाहिए और दूसरी कॉफी लेकर आइए, और हाँ, इस बार एक हॉट स्ट्रॉन्ग कॉफी। इस पर शार्वी चिढ़ते हुए बोली, बट सर मैं एक डिजाइनर हूँ, आपकी पर्सनल असिस्टेंट नहीं जो बार बार आपके लिए कॉफी लाऊं। ओह, तो मिस शार्वी, अब आप मुझे बताएंगी कि मुझे किस काम के लिए किससे कहना है और किससे नहीं। अगर आप ये काम नहीं कर सकती तो 100 करोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। जैसे आहान ने ये बोला, 100 करोड़ का नाम सुनते ही शार्वी तुरंत हड़बड़ाते हुए बोली, मैं लाती हूँ ना सर, मैं बस 5 मिनट में आपकी कॉफी लाई। ये कहते हुए वो तुरंत ही केबिन से बाहर निकल गई और बड़बड़ाते हुए बोली, मिस्टर खड़ूस खड़ूस के खड़ूस ही रहेंगे, बात बात पर 100 करोड़ की धमकी देते हैं। दादी ने कहा था ये धागा बांधने से मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, पर मुझे तो लगता है मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ही सारी मुसीबत अपने सर ले ली है। उसको ऐसे जल्दबाजी में जाता देख आहान को हंसी आ गई और फिर वो भी अपने लैपटॉप में बिजी हो गया। लेकिन तभी उसके केबिन में शोभित आया और आते ही बोला, बॉस, खबर मिली है कि इस बार पेरिस में होने वाले फैशन वीक में न्यूयॉर्क की आरटी कंपनी भी हिस्सा लेने वाली है। जैसे ही आहान ने आरटी कंपनी का नाम सुना, लैपटॉप पर काम करते करते उसके हाथ अचानक ही रुक गए और उसके फेस पर एक डबल स्माइल आ गई। तभी वो कुछ सोचते हुए बोला, जाओ और इस प्रोजेक्ट से जुड़े जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें 10 मिनट के अंदर ही कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाओ।
ओके बॉस, ये बोलकर शोभित तुरंत ही केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही आहान बोला, तो एक बार फिर तुम मेरे सामने होंगे। इस बार भी हारने के लिए तैयार रहना, क्योंकि तुम में मुझे हराने की जिद है, लेकिन मुझ में बस जीतने का जुनून है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजे रिवांश। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कहानी से जुड़े अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और नीचे थैंक्स बटन को प्रेस कर रिवांश को सपोर्ट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रिवांश को। जान है।